परिच्छिन्न है परमात्मा, माने वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब कहीं है, यही है परमात्मा, ये इसका अभिप्राय निकलता है। और काल से परिच्छिन्न परमात्मा नहीं, इसका ये मतलब कि समाधि लगेगी तब ईश्वर मिलेगा, अब नहीं है सो बात नहीं। परमेश्वर तो अब भी है, तब भी है, हर समय है, तो वो काल से कटता नहीं और विषय से कटता नहीं, चाहे वो नृसिंह रूप में होए, चाहे बराह रूप में होए। नारायण। तो ऐसा वर्णन आता है कि ये जो भगवान के रूप है ना, रूप ये भी ब्रह्म में ही, ब्रह्म ही रूपधारी होकर के प्रकट होता है, ब्रह्म में ही रूप अध्यस्त होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, ब्रह्म में ही रूप का अपवाद होता है। इसीलिए जो अवतार रूपों का वर्णन आता है ना, उनके लीला संवरण का भी वर्णन आता है। तो कहीं भगवान श्री कृष्ण जो आग्नेय योग धारणा से अपने शरीर का लीला शरीर का संवरण करते हैं, कहीं रामचंद्र भगवान सरजू सलिल में प्रवेश करके अपने लीला आरूप का संवरण करते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भगवान अपने लीला रूप का संवरण नहीं करना चाहते, तब प्रकारांतर से उनका संवरण होता है। जैसे नृसिंह भगवान अपने रूप का संवरण नहीं करना चाहते थे, तो भगवान शंकर ने सर्वावतार लेकर के उस रूप का संवरण कराया। लेकिन ये जो आकार प्रकार होते हैं वो सब के सब ब्रह्म में दिखते हैं, और ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप होते हैं, और ब्रह्म से पृथक उनकी सत्ता नहीं होती है, ब्रह्म ही अवतीर्ण होता है और ब्रह्म ही रहता है। ये जिस अवतार की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं, ये ब्रह्म रूप है हो, ये नारायण का अवतार नहीं है। ये बात पहले स्पष्ट आ गई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बारंबार सतरूपा और वैवस्वत मनु के सामने आए और उन्होंने कहा कि वर मांगो, परंतु उन्होंने नहीं मांगा, तब ब्रह्मावतार हुआ, ऐसा वहाँ वर्णन किया हुआ है। तो ये ब्रह्म ही परमार्थ रूप है, और अभिगत माने अव्यक्त है। ये प्राकृत नियमानुसार अव्यक्त शब्द जो है वो अभिगत बन जाता है, अभिगत, अव्यक्त यह का लोप हो गया, अभिगत, और अभिगत का अभिगत वर्ण विपर्यय हो गया, ये वर्णांतर हो गया, इसको वर्णांतर होना कहते हैं। अलख माने ये लक्ष्यार्थ से भी विलक्षण है, लक्ष्यत्व भी इसमें कल्पित है, लक्ष्यत्वाद्यास्तु कल्पिता, और अनादि है, माने अनादि है, माने ये इसका कभी जन्म नहीं हुआ, और इसका कोई दूसरा दृष्टा नहीं है, और इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और अनुपम है, माने उपमा देने के लिए दूसरी कोई वस्तु नहीं है, अद्वितीय है। जो अनुपम है वो अद्वितीय है, और किसी प्रकार का विकार इसमें नहीं है, और भेद से रहित है। और वेद भी जब इसका निरूपण करना चाहते हैं तो नेति नेति कह करके इसका निरूपण करते हैं, माने यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, इति इति, इति माने स्थूल नहीं, इति माने सूक्ष्म नहीं, इति माने कारण नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधियों का निषेध कर देने पर जो संपूर्ण उपाधियों का प्रकाशक, स्वयं प्रकाश, सर्वाधिष्ठान, अद्वितीय तत्व है, वेद संकेत से उसका निरूपण करते हैं। तो भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपालु, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल, सियावर रामचंद्र की जय। देखो कैसा गोस्वामी जी के शब्द विन्यास की है ना चातुरी, देखो भगत भूमि भूसुर सुरभित, ये चारों शब्दों में भ है, चारों में भ, इसको वर्ण मैत्री बोलते हैं हो, ये वर्ण मैत्री है। और भूसुर में सुर, सुरभि में सुर, और सुरहित में सुर, ये तीनों अलग अलग अर्थ में हैं। सुरभि में गाय के अर्थ में सुरभि शब्द है, उसमें भी सुर, और भूसुर ब्राह्मण के अर्थ में भूसुर शब्द है, उसमें भी सुर। तो भक्तों के लिए, धरती के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए और देवताओं के लिए
परम कृपालु जो भगवान हैं वो मनुष्य शरीर धारण करके चरित्र करते हैं। इसके सुनने से ये जो जगत का जाल है ये मिट जाता है। जगत जाल माने जगत जाल को फैलाने वाली माया। तो यही कहत गावत सुनत समुझत परम पद नर पावई। ऐसी लीला भगवान करते हैं कि जिसके कहने से, गाने से, सुनने से, समझने से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। अब लक्ष्मण जी समझाते हैं निषाद राज को। सखा समुझियस परिहरि मोहु सिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाभिनुसारा जागे जगत सकल शौच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए। देख सुमंत्र नयन जल छाए हृदय दाहुअति बदन मलीना। कह कर जोरी बचन यति दीना नाथ कहेउ अस कौशल नाथा। लय रथ जाहु राम के साथा बन दिखाई सुरत आन्हु फेरी देग दो भाई। लखन राम सिय नृपास कहु गोसाई जस। कहई करऊं बलि सोई करि बिनती पायन परयो। दीन बाल जी मिरोय सियाव हनुमान की जय। सखा सखा समुझियस परिहरि मोहु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे प्यारे मित्र, ऐसा समझ करके तुम अपना मोह छोड़ दो और सीता रघुवीर के चरणों में प्रेम करो। ये मनुष्य नहीं, जीव नहीं है कि ये कर्म फल भोगें, और इनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है कि इनको सुख दुख में डाल दे। तो न तो इनको कैकेयी ने सुख दुख में डाला है। सखा समुझियस, ये समझो कि कैकेयी ने इनको सुख दुख में नहीं डाला है। इनसे बड़ा जीव, इनको कर्म का फल देने वाला कोई नहीं है, और ये स्वयं परमेश्वर हैं, स्वयं परमात्मा हैं। इनको कर्म का फल भोगना भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए तुमने दोनों बात जो कही कि कैकेयी कर्म फल भोग रहे हैं, ये दोनों बात जो है वो तुम्हारी मोह जनित है। ये विषाद के बस होकर के तुमने कही है। अब अपना मोह छोड़ दो और भगवान के चरणों में रति करो। रति करो, रत रत हो जाओ माने विवाह कर लो हो। अपनी चित्त वृत्ति का विवाह कर लो भगवान के चरणारविंद से। भगवान के चरणारविंद को मानो पति और अपनी चित्त वृत्ति को उसके साथ रति करने दो, रमने दो। ये एक ऐसा पवित्र भाव है, ऐसा सुंदर भाव है कि संसार में जो विषय भोग है उनसे भी छुड़ावे, विषयासक्ति से भी छुड़ावे। ये जो रति का भाव है भगवान के चरणों में, ये संसार की रति को छुड़ाने वाला है। इस प्रकार रामचंद्र के गुणानुवाद का गान करते करते भिनुसार हो गया, माने प्रातः काल हो गया हो। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो भगवान के गुणग्राम का वर्णन करता है उसको अनिर्वचनीय विश्राम की प्राप्ति होती है। तो अब भिनुसार हो गया माने प्रातः काल हो गया, और जगमंगल सुखदारा, जो जगमंगल सुख रूप हैं भगवान श्री रामचंद्र, और उनकी जो सुखमयी दार हैं ये श्री जानकी जी, ये दोनों जग गए और जा करके सब जो नित्य कर्म हैं तो शौच संबंधी शरीर को पवित्र करने वाले वो किया, और स्नान किया और संध्या बंदन किया, और फिर ये तो जानते ही हैं सब काम। सो महाराज बड़ का दूध मंगाया। पहले से इनको मालूम था कि जटा कैसे बनाई जाती है, और फिर लक्ष्मण सहित उन्होंने अपने सिर में जटा बनाई
अब तो भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण के सिर पर जटा देख करके सुमंत्र की आंखों से झरझर आंसू की धारा बहने लगी। हृदय में बड़ा भारी दाह हो रहा है, मुख मलिन है, हाथ जोड़ करके अत्यंत दीन वचन कहते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी कौशलनाथ श्री दशरथ जी ने ये बात कही है कि तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ और वन दिखाकर गंगा में स्नान करा के और फिर दोनों भाइयों को जल्दी ले आना। लेकिन आप तो जटा बना रहे हैं, उन्होंने लौटाने के लिए कहा था और आप जटा बना रहे हैं, इसलिए तो हमारी आशा टूटती जा रही है। उन्होंने कहा था कि लक्ष्मण राम और सीता को फिरा करके लाना और उनके सब संशय और सारे संकोच को मिटा देना। तो राजा ने तो ऐसा कहा है स्वामी, अब आप जो आज्ञा करो, निछावर जाऊं, बलैया लूं, आपसे मैं वही करूंगा। और मैं विनती करके आपके चरणों में, वो विनती करके उनके चरणों में गिर पड़े और दीन बाल जिमि रोए, जैसे नन्हा बालक रोता है वैसे सुमंत जी रोने लगे। तात कृपा करि कीजिए सोई, जाते अवधयनाथ, मंत्री राम प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा, शिव दधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म भरे सही संकट नाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजित हूँ पुर अब संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि समदारन दाहू, तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लेहूँ, पितु पद कही कही कोटि नदी, विनय करब कर जोरी, चिंता कवनि बात के, तात करिए जनि मोरी। सुमंत्र ने रो करके बच्चे की तरह कहा कि श्री रामचंद्र कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न होने पावे। अनाथ न होई में ये भी है कि आपके बिना अयोध्या अनाथ है, लेकिन आपके बिना अयोध्या अनाथ है ऐसा नहीं कहते हैं। ये कह रहे हैं कि आपके बिना दशरथ जी का शरीर नहीं रहेगा तो आज जो उसका नाथ वहाँ है वो भी नहीं रहेगा, तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। अब रामचंद्र ने मंत्री को उठा करके समझाया और बोले कि तुम तो पिता के समान हो हमारे, तात माने पिता और तात माने बेटा, तात माने चाचा, तात माने मित्र, सब होता है। तात शब्द जो है वो सबके लिए चलता है। क्या ये तात माने क्या होता है कि जो वंश का विस्तार करने वाला हो, विस्तार करने वाले को तात कहते हैं। तनोति तनु विस्तारे, तनोति इति तातः, जो विस्तार करे उसका नाम तात, जो फैलावे किसी चीज को बढ़ावे उसका नाम तात है। तो उन्होंने कहा कि तुमने तो धर्म का जो सिद्धांत है उसकी भली भांति खोज की है, तुम तो धर्म रहस्य के ज्ञाता हो। ये कहना कि कष्ट होगा, अयोध्यापुरवासी को कष्ट होगा, कि राजा को कष्ट होगा, कि हमको कष्ट होगा, कष्ट होने से धर्म छोड़ दो, इस प्रकार की सलाह तो कोई धर्मज्ञ नहीं देता है। जो कष्ट नहीं सहन करेगा वो धर्म का पालन क्या करेगा? जो आग के आग की आंच के पास नहीं बैठेगा वो हवन कैसे करेगा? तो धर्म का तो अर्थ ही होता है कि अपने मन के मुताबिक काम न करके, अपनी वासना के मुताबिक काम न करके, अपनी वासनाओं को वश में करे, अपने मन को वश में करे, गुरु शास्त्र और ईश्वर की आज्ञा रुचि के अनुसार काम करे। तो अब तक संसार में जितने धर्मात्मा हुए हैं उन्होंने तकलीफ सह सह के धर्म किया है। कोई पलंग पर लेट करके तो धर्मानुष्ठान नहीं किया जाता है। शिविदधीच हरिचंद नरेशा,
सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शिवी ने धर्म के लिए अपने शरीर को बोटी बोटी काट करके तराजू के पलड़े पर रख दिया। दधीची ने धर्म के लिए अपने शरीर को चटवा दिया, नमक लगा करके गाय से चटवा दिया हो, हड्डी मात्र शेष रह गई जिससे वज्र बना। हरिश्चंद्र ने अपना राज, अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने शरीर तक को बेच दिया धर्म के लिए। इन लोगों ने धर्म के लिए करोड़ करोड़ क्लेश सहे हैं। जो तकलीफ उठाने को तैयार नहीं है वो आराम तलब आदमी तो कभी धर्म कर ही नहीं सकता। जैसे व्यापार में जो जोखिम न उठावे तो व्यापार नहीं कर सकता। जोखिम उठाना पड़ता है ना। 10 रुपया लगाओगे तब 20 रुपया पाने की उम्मीद करोगे। इसी प्रकार धर्म में जो पहले अपने को तकलीफ में डालता है वो धर्म प्राप्त करता है। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। रंति देव ने इनका देखो 48 दिन तक भूखे रहने के बाद भी जो अन्न मिला वो ब्राह्मण को और अतिथि को, गरीब को बिल्कुल बांट दिया और पानी तक उनको पीने को नहीं मिला और वो आनंद में मग्न हो रहे हैं। यदि वो भूख न सहते तो क्या उनको धर्म होता? ये सब सुजान हैं और इन्होंने नाना प्रकार के संकट सहन करके और अपने जीवन में धर्म को धारण किया है। तो सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। सत्य से परे और कोई न स धर्मो यत्र न सत्यमस्ति। महाभारत में बताया कि वो धर्म ही नहीं है जहाँ सत्य नहीं है। तो जहाँ धर्म का पालन करना पड़ता है वहाँ सत्य जरूर होता है। और सत्य के समान न सत्यात् परमो धर्मः, सत्य से बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है। ये बात आगम में, तंत्र शास्त्र में, निगम में, वेद में और पुराणों में वर्णन की गई है। तो मुझे वही धर्म इतनी सुगमता से मिल गया। तजे तिहुपुर अप तजे तिहुपुर अपजस छावा। यदि हम इसको छोड़ देंगे तो तीनों लोक में अपजस की प्राप्ति हो जाएगी। और किसी भी सम्मानित पुरुष के लिए यदि अपजस की प्राप्ति हो संसार में तो वो कोटि मृत्यु के समान एक दारुण दाह होता है। तो तुमसे मैं और बहुत क्या कहूँ, तुम तो हमारे पिता के समान हो। उत्तर प्रत्युत्तर बड़ों के साथ नहीं किया जाता है, बड़ों को उपदेश भी नहीं किया जाता है। यदि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए आप पिताजी के चरण पकड़ करके हमारे कोटि कोटि नमस्कार करना और हाथ जोड़ करके विनय करना कि वे किसी बात की चिंता मेरे लिए न करें। मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, मुझे तो और धर्म की प्राप्ति होती है। तुम हम पुनि पितु समयति ही तुमोरे, विनती करो तात कर जोरे। सब विधि सोई कर तव्य दुख न पाओ पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कही जनि जाई। संदेशु सही न सकी सिय विपिन कलेशु। यही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैन जियब जिमि जल बिनु मीना। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तहाँ तब रही सुखे न सिय, जब लगी विपति बिहान। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र कहते हैं कि जैसे पिताजी हमारे हितैषी हैं वैसे तुम भी हमारे हितु हो, हितैषी हो। मैं हाथ जोड़ करके तुमसे विनती करता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा वही कर्तव्य है सब प्रकार से जिससे हमारे शोक में पिताजी को दुख की प्राप्ति न होए। अब ये रघुनाथ
और सुमंत्र जी का जो संवाद है उसको सुन करके परिजन सहित निषाद बड़े विकल हुए और उन्होंने फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कटुबाणी कही। कटुबाणी जो कही वहाँ एक आदमी कटुबाणी कह दे तो दूसरे को दोहराना नहीं चाहिए। उस बात को वही दुख जो होवे उसको जहाँ का तहाँ खत्म कर देना, ये बुद्धिमान पुरुष का काम है। और उस बात को अपने मन में दोहराना कि उन्होंने ये कटु वचन हमको कहा था, है ना, और फिर दूसरे को जा करके कहना, उसका दिल खराब करना, ये सूचकपना इसको बोलते हैं शास्त्र में। और इसको बताते हैं कि गाली देने वाले को जो पाप लगता है, चुगली करने वाले को भी वही पाप लगता है। ये बात शास्त्र में बताई हुई है, ये तो धर्म की रीति है। महाराज पिताजी को लक्ष्मण ने कुछ कटुबाणी कही। कटुबाणी क्या कही होगी ये दूसरे रामायणों को देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि लक्ष्मण जी तो राम के अनन्य हैं, तो जो राम को दुख पहुंचाता है उसके प्रति वे नाराज हो जाते हैं। तो स्त्री के स्त्रैण हैं, स्त्री के पराधीन हैं, और उसके पराधीन होकर के राम जैसे पुत्र को उन्होंने वर में भेज दिया। कहा अब लो भोग भोगो, राज्य भोगो, अब रामचंद्र वन में रहेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा होगा। तो भगवान ने कहा राम 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 बिल्कुल बड़ा अनुचित है। उन्होंने मना कर दिया और अपनी सौगंध दिला करके सुमंत जी को उन्होंने बड़े संकोच से अपनी सौगंध दिला करके रोक दिया। बोले कि ये संदेश पिताजी से जा करके मत कहना। इसके बाद सुमंत ने फिर दूसरा जो संदेश था दशरथ जी का वो सुनाया और उन्होंने कहा कि दशरथ जी ने कहा है कि सीता जी वन के क्लेश को नहीं सह सकती हैं, तो जिस प्रकार सीता जी अवध में लौट आवें वही काम तुम भी करना और रामचंद्र भी करें, नहीं तो मैं निपट अवलंब रहित हो जाऊंगा, मेरे पास कोई सहारा नहीं रहेगा। और जैसे जल के बिना मछली जिंदा नहीं रहती वैसे मैं भी मर जाऊंगा। तो सीता जी को तो मायके में भी और ससुराल में भी सब तरह के सुख हैं। जब जहाँ उनका मन माने वहाँ वो आनंद से रहें, जब तक ये विपत्ति जो है ये दूर नहीं होती। ये 14 बरस की जो अवधि थी ना, वही तो इसमें प्रातः काल था, वही तो एक प्रकाश की रेखा थी कि कभी न कभी तो ये 14 बरस जो हैं ये पूरे होंगे। अब बिनती भूप की न जही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना, सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरहुत सब कर मिटई खमारो, सुनि पति बचन कहति पै देही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहति छाह मिछेगी, प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहु चंद्रिका चंदु तजी जाई, पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरि सहित कारी, उतरु देऊ फिर अनुचित भारी, आरती बस सनमुख भयऊ, बिलगन मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगी नाथ सियावर। तो राजा ने जिस प्रकार विनती की है वो आरती और वो प्रीति, उनकी वो व्यथा वो पीड़ा, आरती माने व्यथा पीड़ा, और उनकी वो प्रीति कहीं नहीं जाती है। अब पिता का ये संदेश सुन करके कृपा निधान श्री रामचंद्र ने कोटि विधान से सीता को शिक्षा दी और बोले कि यदि सीता जी तुम फिर जाओ तो सास ससुर गुरु प्रिय परिवार सबके मन में जो दुख है बड़ा भारी खंभार है, खलबली है, सब खड़बड़ाया गया है सबका मन। कब वो सब खलबली मिट जाएगी, तुम्हारे जाने से सारा क्षोभ मिट जाएगा। अब अपने पति की आज्ञा सुन करके सीता जी कहती हैं कि हे प्राणपति,
आप तो परम स्नेही हैं, तो हमारी बात भी आप सुन लो। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह की मिछेंकी। आप करुणामय हैं, आपका हृदय करुणा वरुणालय है, और आप परम विवेकी हैं, ज्ञानी शिरोमणि हैं। आप ही बताओ कि शरीर अलग रहे और उसकी परछाई अलग रहे। कोई चाहे कि हम छाया को छेंक लें, छा को छेंक लें, रोक लें। छेंक लेना माने रोक लेना हो। तो कभी हो सकता है कि शरीर अलग चली जाए और उसकी छाया को कोई अलग रोक सके। सूर्य को छोड़ करके उसकी प्रभा कहाँ जा सकती है, और चंद्रमा को छोड़ करके चांदनी कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति से प्रेममय विनय कह करके अब वो सुमंत जी से बहुत श्रेष्ठ वाणी बोल रही हैं। तुम पितु ससुर सरि सहितकारी। सुमंत जी, तुम हमारे पिता के समान हो और ससुर के समान हितकारी हो। जैसे हमारे पिता और ससुर वैसे तुमको मैं उत्तर देती हूँ। ये बहुत बड़ा अनुचित है, लेकिन ये दुख का समय है। आरती बस हो करके मैं तुम्हारे सामने ये घूंघट खोल रही हूँ, तुम्हारे सन्मुख तुम्हारे सामने हो रही हूँ। पिताजी, तुम हमारे पिता हो, इसको बुरा न मानना, बिलग न मानना कि ये तो जैसे पराये से कोई बात करे सीता वैसी बात करती है। मैं अपने दिल की बात कहती हूँ कि आरज सुत पद कमल बिनु बाद जहाँ लगी नात। आर्ज पुत्र भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल के बिना हमारे लिए सारे नाते व्यर्थ हैं। हमारी न कोई सास है, न हमारा कोई ससुर है, और न हमारा कोई संबंधी है। सारे संबंध तो रामचंद्र के कारण हैं। जब यही छूट जाएंगे तो संबंध हमारे किस काम आवेंगे। साफ साफ इसमें दो टूक बात कही गई है। बाद जहाँ लगी नात, श्री रामचंद्र के बिना, अपने पतिदेव के बिना संसार के जितने संबंध हैं वो सब के सब व्यर्थ हैं। और कहो विलास वैभव की बात, तो मैं बहुत देख चुकी हूँ। पितु वैभव विलास में दीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। ससुर चक्कवई कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे हुई जही सुरपति लेई, अरथ सिंहासन आसन देई। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मुहि केहु सपने हूँ सुखदन लागा। अगम पंथ वन भूमि बहारा, करिके हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मुहि सब सुखद। सास ससुर सन मोर हुती, विनय कर विपरि पाए। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। सियावर रामचंद्र की जय। जानकी जी कहती हैं कि मैंने अपने पिता का वैभव और विलास अपनी आंखों से देखा है। नृपमणियों के जो मुकुट हैं वे उनके पांव के पीढ़े पर पड़ते हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि राजा जनक के पांव को छू सकें, उनके पीढ़े पर अपने मुकुट को रखते हैं। ऐसा सुख का निधान हमारे पिता का घर है, लेकिन अपने पति के बिना वो मुझे भूल करके भी नहीं सुहाता। और हमारे ससुर चक्रवर्ती कौशल राज हैं और चतुर्दश भुवन में उनका प्रभाव प्रकट है, और इंद्र उनको आकर के अगवानी करते हैं, घर से निकल करके उनको लेते हैं और अपने आसन पर उनको आधा सिंहासन देते हैं। जब वो स्वर्ग में जाते हैं उनके आधे सिंहासन पर बैठते हैं। ऐसे एतादृश तो हमारे स्वसुर हैं, और अवध हमारा निवास स्थान है, और हमारा परिवार बड़ा प्यारा है, और माता के समान सास हैं। लेकिन रघुपति पद पद्म पराग के बिना मुझे कोई भी वस्तु स्वप्न में भी सुख देने वाली नहीं मालूम पड़ती। ये अगम पंथ, ये पहाड़, ये वन भूमि, ये पहाड़, ये हाथी, सिंह, ये सर, ये नदियां,
और कोल, किरात, कुरंग, विहंग ये सब अपने प्राणपति श्री रामचंद्र के साथ हमको प्यारे लगते हैं। सो तुम सास ससुर से मेरी ओर से उनका पांव पकड़ करके विनय कर देना कि वो मेरे लिए कोई दुख न करें, मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वभाव से ही वन में सुखी हूँ, मुझे वन बहुत प्यारा लगता है। प्राणनाथ पिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाखा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे, सुनि सुमंत्र सिय भयो विकल जनु फनि मनि हानि, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सके कछुअति अकुलाना। राम प्रबोध तदपि होत नहीं शीतल छाती, जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई, राम लखन पद फिर बनिक जिमि मूरु गवाई, रथ हाके उभय राम तन, हेरि हेरि नाही, देख निषाद विषाद बसो, धुनहि शीत पछिताहि सियावर। श्री जानकी जी कहती हैं कि हमारे प्राणनाथ प्यारे श्री रामचंद्र और हमारे देवर ये दोनों साथ हैं और ये वीर हैं, धर्म धुरीण हैं, वीरों में धुरीण हैं, वीरों में शिरोमणि हैं और धनुष बाण इनके हाथ में है। मुझे मार्ग में कोई श्रम नहीं है, न कोई भ्रम है, न मेरे मन में किसी के लिए कोई दुख है। और उनसे कह देना कि मेरे लिए भूल के भी दुख न करें। सीता जी की ये शीतल वाणी सुन करके सुमंत्र और भी व्याकुल हो गए, जैसे मणि के बिना फणी की दशा हो जाती है। न तो उनके आंख से कुछ सूझे, न कान से कुछ सुनाई पड़े, न वाणी से कुछ बोला जाए, अत्यंत व्याकुल हो गए। रामचंद्र ने उन्हें बहुत भांति से समझाया, फिर भी उनका दिल ठंडा नहीं होता है। बड़े प्रेम के साथ उन्होंने अनेकों प्रकार का हित किया और रघुनंदन ने उन्हें उचित उत्तर दिया। तात के प्रधान, आप पिताजी के प्रधान हैं, गुण ज्ञान नीति में प्रमाण, आप सरिस जनैया कौन, काको मुख ताको यही संकट विकट माही, धरि उर धीर लाजपति को संहारो जौन, पितहि बुझाई समुझाई सब मातुन को, कीजिए रजाय बेगी भरत बुलाओ भौन, सुकृत न जाय जग जस सरसाय, ताप तिमिर नसाय आप करिए उपाय तौन। ये उन्होंने रघुनंदन ने उनको समझाया। अब रामचंद्र की जो आज्ञा है वो तो मिटाई जाती नहीं और कर्म की गति पर अपना कुछ बस नहीं चलता, इसलिए राम लक्ष्मण सीता के चरणों में सिर झुकाकर जैसे कोई बनिया, जैसे कोई व्यापारी अपना मूल भी गंवा करके घर लौटे गया तो हो व्यापार करने कि हम फायदा लेकर के आवेंगे, रामचंद्र सीता लक्ष्मण को लेकर के आवेंगे और वहां तो अपना मूल भी वो खो आया। अब जब रथ हाका लौटने के लिए सुमंत्र ने तो हेरी हेरी ही नाही, उस समय घोड़े जो हैं वो राम जी की तरफ देख करके हिहनाने लग गए, हिनहिनाहट करने लग गए। ये देख करके निषाद अत्यंत और पछताए। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि किय कैसे, वर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए, मांगी नावन केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कह सब कहई, वही छुअत शिला भई नारी सुहाई, घरनी होई जाई, बाट परी मोरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपालौ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू,
जो प्रभु पार अवसिगा जहू मोहि पद पदुम बखारन कहू पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ मोहि राम राउरयान दशरथ सपथ सब साची कौन बरु तीर मारहूं लखन पे जब लगिन पाय पखारी हों तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु बारू तारी सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे हसे करुणाएन चिते जानकी लखन तनो। अब जब रथ लौटाया सुमंत ने तो घोड़े दुख से हिनहिनाने लग गए, निषाद सिर पीटने लगा। में पशु की भी ये दशा हो रही है, उसके विरह में प्रजा माता और पिता। तो रामचंद्र ने जबरदस्ती परवश करके उन्हें, ये परवश का बरबस है, परवश करके बलात् सुमंत को भेज दिया और वहां से चल करके स्वयं सुरसरी तीर आए, गंगा जी के तट पर आए। देखो आपने अभी देखते हैं वहां हरख चले, आनंद से चलते हैं तो हरख चले। लेकिन दो स्थान पर ऐसा आया, पहले तो जब अहल्या का उद्धार करके चले तो वहां हरख चले नहीं आया, वहां चले ऐसा आया, क्योंकि ब्राह्मण पत्नी को चरण छुआने के कारण उनके चित्त में थोड़ा पश्चाताप था। और यहाँ सुमंत के विदा करने के समय ऐसा दुख हुआ रामचंद्र को कि इस समय ये बात नहीं कहते हैं कि वो हर्षित होकर के चले, बड़े खिन्न मन से वहां से चले, गंगा के किनारे आए और वहां आकर के केवट से उन्होंने कहा कि नाव ले आओ। तो ये गुह जो निषाद है ना, गुह निषाद, वो तो राजा है, वो तो वहां का राजा है, और ये नाव चलाने वाला केवट है। ये दोनों दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं है ऐसा, क्योंकि उतराई देने का विचार जो रामचंद्र के मन में आया, तो उतराई देने का विचार निषाद राज गुह के लिए नहीं आ सकता। और भी कई कारण हैं, वो आगे आवेंगे कि इससे मालूम होता है कि केवट जो है वो दूसरा है और निषाद राज गुह दूसरा है। तो अब केवट आया तो वो भी भगवान का बड़ा प्रेमी, निषाद राजा जब प्रेमी हो जाता है ना तो प्रजा में स्वयं प्रेम उमड़ता है। अभी केवट भी बड़ा प्रेमी, पर नाव मांगने पर नहीं ले आया, क्योंकि इसने देखा कि इस समय रामचंद्र भगवान बड़ा खिन्न है, तो इन से करनी चाहिए कि ये हंस जाएं। उसके मन में हंसाने की सेवा, अपने उदास प्रभु को हंसा देना, ये भी तो एक सेवा है ना। तो उसके मन में कुछ हंसी करने की बात। और दूसरी बात ये कि ये श्रृंगबेरपुर जो है ना, ये ऋषि श्रृंगी का निवास है, श्रृंगी ऋषि यहीं रहते थे। सो महाराज दशरथ जी की पुत्री जो थी शांता, उनका विवाह ऋषि श्रृंगी से हुआ था, ऋषि श्रृंग से हुआ था। तो महाराज यहाँ के सब लोग वही रिश्ता मानते थे कि अयोध्या की लड़की हमारे यहाँ ब्याही है, तो थोड़े ही हंसी दिल लगी वहाँ के लोग कर लिया करते थे। तो इस प्रसंग में एक तो भगवान श्री रामचंद्र को हंसाना है, दूसरे यहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, क्योंकि आगे चल करके और लोगों ने भी हंसी की है। विंध्य के बासी उदासी महा तपरासी सबे बिनु नारी दुखारे, तुलसी सो कथा सुनी भे मुनिवृंद सुखारे, वही है शिला सब चंद मुखी पर से शुभ मंजुल अंग तुम्हारे, किन्हीं कृपा रघुनायक जू करुणा करके इतके पगुधारे। जब वहाँ पत्थरों में रामचंद्र चलने लगे तो वहाँ के जो ब्रह्मचारी थे उन लोगों ने कहा कि बड़ी कृपा की महाराज आपने। बोले क्या सुनते हैं कि पत्थर भी स्त्री हो जाता है, अब यहाँ तो चट्टानों की कोई कमी नहीं है, आप सबको छू देंगे तो सब स्त्रियां
और जितने यहाँ बेचारे ब्रह्मचारी कुमार ऋषि महर्षि हैं सबका ब्याह हो जाएगा, घर बस जाएगा। आप तो बहुत बढ़िया यहाँ पधारे। तो महाराज वहाँ के लोग जो हैं वही हैं शिला सब चंद्रमुखी, अरे किन्हीं कृपा रघुनायक जू करुणा करके इसको पगधारे। अब तो महाराज सब वहाँ के लोग हंसी करते हैं। तो इससे मालूम पड़ बच्चे बच्चे को इस बात का पता है। तो केवट जो है वो उसी नाते को ध्यान में रख करके थोड़ी हंसी दिलगी करके उनको हंसा देना चाहता है। बोला कही मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। एक बच्चू सूर से पहले तो वो रामायण गा गा के सुनाते थे और वो ऐसे बजाते थे, ताली हो ऐसे हाथ करके, अंधे तो थे पर ऐसे बजाते थे, ऐसे नहीं बजाते थे, ऐसे बजाते थे। तो कही तुम्हार मरम में जाना, इतना ले इतनी बातें सुनाते दिनों दिन तक कथा। हर पद के अंत में कही तुम्हार मरम में जाना, यही सोच करके केवट कहता है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। अब देखो न भला कि विधि हरि शंभु नचावन हारे, जग पेखन तुम देखन हारे। विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका मर्म नहीं जानते हैं उनको ये गांव का केवट कहता है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। सो ये प्रेम की बात है हो। तो क्या मर्म जानते हो भाई तुम? चरण कमल रज कह सब कहई, मानुष करनी मूरी कछुआई। सब लोग कहते हैं कि ये जो तुम्हारे चरण कमल की धूल है उसमें कुछ मनुष्य बनाने की दवा मिली हुई है, कोई ऐसी जड़ी बूटी तुम्हारे चरणों में है जो मनुष्य बना दे। तो छुअत शिला, प्रमाण इसका है कि छूते ही जो शिला थी तो बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। और ये हमारी नाव तो बेचारी काठ की है, उससे कठिन तो है नहीं, पाहन तैन काठ कठिनाई। तो तरनी मुनि घरनी हो जाई। कहीं बाबा इस नाव को पांव से छू के, धूल से छू करके लगा के और आपने तुमने स्त्री बना दी। तो बोले क्या बात है, स्त्री बना देंगे तो क्या तुम्हारा बिगड़ जाएगा? तो बोले बिगड़ क्यों नहीं जाएगा, वो हमारी औरत थोड़ी बनेगी। तुम्हारे घर की स्त्रियां तो मुनियों को ब्याही जाती हैं। तुम्हारी बहन मुनि से ब्याही गई थी और अहल्या भी चली गई सतानंद के साथ। तो ये हमारी नाव भी किसी ऋषि मुनि के साथ चली जाएगी। तो तरनी मुनि घरनी, हमारी घरनी नहीं होगी, मुनि घरनी हो जाएगी। घरनी हो जाई बाट पर मोरी नाव उड़ाई, और हमारी नाव भी रास्ते में तो पड़ी है, उसी पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे। बाट परी मेरी नाव रास्ते में तो है ही, कब वो भी उड़ जाएगी। तो यही प्रतिपालौ सब परिवारू, हमारे पास और कोई जीविका का साधन नहीं है, इसी से मैं सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। नहीं जानू कछु और कबारू, और कोई काम धंधा हमको मालूम नहीं है। तो यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मोहि पद पदुम पखारन कहू, हमको अपना पांव धोने की आज्ञा दो। धोना तो था पांव, लेकिन उसने हंसा दिया रामचंद्र को। बोला कि पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। ये हमारी नाव जो है, ये सहरी माने छोटी नैया हो, ये छोटी सी जो हमारी नवरिया है, इसमें तो घास पात पड़ी हुई है। और सकल सुत बारे बारे, हमारे जो बच्चे हैं वो अभी छोटे छोटे हैं। केवट की जात कछ वेद ना पढ़ाई हो, मैं तो केवट हूँ, मैं कोई वेद पढ़ाने का काम थोड़े ही करूँगा। सब परिवार मेरी यही लागे राजा राम, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। हमारे पास और कुछ है भी नहीं, इसी से परिवार का काम चलता है, दूसरी कैसे गढ़ाऊंगा मैं। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद होए के बादना बढ़ाई हो। तुलसी के ईस राम रावरे ते साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। तो इसके बाद देखा कि रामचंद्र तो हमारी बात बड़े धीरे धीरे मुस्कान आ रही है, ये तो हंस जाएंगे, लेकिन ये लक्ष्मण जी जो हैं इनको हंसी नहीं आई। तो बोले इनको भी हंसाना चाहिए।
तो पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो, मुहि राम राउरियान, दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाय पकारियो, तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। पहले चरण कमल धोऊंगा, फिर नाव पर चढ़ाऊंगा, अपने अपने हाथ से चढ़ाई का अर्थ है कि दोनों हाथ से पकड़ के आपको उठाऊंगा और आपका हृदय हमारे हृदय से लग जाएगा, ऐसे ढंग से उठाऊंगा। और ये कहो कि उतराई कुछ लेंगे तो उतराई नहीं लेंगे। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता। तुम भी मलाह, मैं भी मलाह। अरे बाबा ये जात कहाँ से मिलाई? जात ऐसे मिलाई कि तुम भवसागर के मल्लाह हो, पार करने वाले, और हम नदी के मल्लाह हैं। तो मल्लाह से मल्लाह उतराई नहीं लेता है। तो आपकी तुम्हारी सौगंध और दशरथ की सौगंध, लो बाप की भी सौगंध खाली और बेटे की भी। सच्ची सच्ची बात कहता हूँ। अब लक्ष्मण जी उस समय अपने बाण साफ कर रहे थे, सुधार रहे थे। तो जरा उन्होंने आंख घुमा करके देखा, तो वो देखा तो बड़े प्रेम से उन्होंने, लेकिन उसने कहा कि अब इनको भी लपेटो इसमें। तो देखो देखो महाराज, ये नाराज हो रहे हैं, हमको अब तीर मारने वाले हैं, परंतु मैं बिल्कुल पक्की कहता हूँ कि जब तक तुम्हारे चरण नहीं पखार लूंगा तब तक हे नाथ कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट की बात सुन करके कैसी है बात का प्रेम से लपेटी हुई है, जैसे चाशनी में, जलेबी को चाशनी में डाल दिया जाए और वो रसीली हो जाए, ऐसी बात केवट की बड़ी रसीली है, प्रेम लपेटी है और अटपटी है। अटपटी है माने हंसी की है। अब तो हंसी आ गई, पहले कहाँ खिन्न थे और केवट ने हंसाए दिया। और भगवान जानकी और लक्ष्मण की ओर देख देख करके हंसने लगे। हंसने में कोई और भी चाहिए जिससे आंख मिलाई जाए। हो अकेले तो पागल हंसता है, बोला अकेले में जिसको हंसी आवे वो तो पागल होता है ना। और वो तो कुछ याद कर करके हंस रहा है, और भगवान तो सामने केवट को देख करके हंस रहे हैं, इसलिए जानकी और लक्ष्मण की ओर देख करके हंसने लग गए। और असल बात ये थी कि जानकी जो थी ना, इनको भी एक बार ऐसा ही भ्रम हुआ था। वो आप लोगों को याद है, गौतम तीय गति सुमिर करी, नहीं परसत पद पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि। जानकी जी राम जी के पांव नहीं छूती थी। क्यों नहीं छूती थी? कि कहीं हम भी मुनि घरनी न हो जाएं, है ना, सदगति हमारी हो जाए, मुक्ति हो जाए, कब वो नहीं चाहिए। तो महाराज मन बिहसे रघुवंश मणि, वहां तो मन मन में हंसे थे, और यहाँ बिहसे करुणाएं ठठा करके। राजा लोग जो होते हैं, तपस्वी होते हैं, ब्राह्म विद्वान होते हैं, वो लोग जल्दी ठठा के नहीं हंसते, वो तो सिर्फ मुस्कुराते हैं। लेकिन आज ऐसा मौका आया कि बिहसे करुणाएनो चितई जानकी लखन तन। जानकी की ओर देखा और लक्ष्मण जी की ओर देखा और हंस गए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जहि तव नावन जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। पद नख निरख देव सरि हरखी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करखी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता धरि ले आवा। अति आनंद मगी अनुरागा, चरण सरोज बरख समन सुर सकल सिरहाही। यही सम पुण्य पुंज को नाही, पद पखारी जल पान करी। आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनी। मुदित गय उलई पार सियावर। अब तो कृपा सिंधु मुस्कुरा करके बोले, हंस भी गए, हंसी भी आ गई, मुस्कुरा भी गए। बोले बाबा वही कर ले तू, जिससे तेरी नाव न खोने पावे, तब नाव न जाई। मानो हम तुम्हारी नाव उड़ा लेने के लिए आए हैं,
कि उड़ा ले जाएंगे तुम्हारी नाव, तो वही करो ना कि जिससे तुम्हारी नाव न जाए। माने देखो, उन्होंने प्रेम से ही पांव पखारने की अनुमति दे दी। अरे बाबा जल्दी पानी ले आओ और तुम ये पांव धो लो, विलम्ब हो रहा है, पार उतारो। अब देखो, जिसका नाम कोई एक बार भी स्मरण करे तो अपार भव सागर से पार चला जाए। वही कृपालु भगवान केवट से चरौरी मिनती कर रहे हैं। कौन भगवान? का जिन्होंने सारे जगत को अपने 3 पग से भी छोटा बना दिया। अब तो उनके पद के नख को देख करके गंगा जी आनंद में मग्न हो गईं और गंगा जी प्रभु की ये लीला देख करके जैसे मोह में पड़ गई हों। और केवट को तो राम राजा की आज्ञा मिल गई और तुरंत कठौता भर पानी लेके आया और बड़े बड़े आनंद में अनुराग से उमग करके वो भगवान के चरण सरोज का प्रक्षालन करने लगा। अब देवता लोग उसके फूलों की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र अब उनके काम के लिए गंगा पार जा रहे हैं ना। तो बरख सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। असल में पुण्य पुंज वही है जो रामचंद्र के चरणारविंद को पखारे। पद पखारी जलु पान करी, आप सहित परिवार, स्वयं और परिवार सहित उसने भगवान रामचंद्र के पांव का प्रक्षालन किया। और उसके बाद कब बोले उसके पितर तो पार हो ही गए भव सागर से, और आप पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गये पार। और फिर आनंद में भर करके पहले अपने पितरों को पार कर लिया, स्वयं पार हो लिया, परिवार सारा पार हो लिया। का उसके बाद वो आनंदित हो करके प्रभु को पार लेकर के गया। अब आज इतना ही प्रसंग रहता। पूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान श्री रामचंद्र बड़े आनंद से गंगा पार हुए। 101 दोहे के बाद अब ये प्रसंग चलता है अयोध्या कांड का। उतरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, सिय राम लखन समेता, केवट उतरि दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच ये नहीं कछु दीना, पियहि यकीगत मन उदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपालु लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आगु में काहन बावा, मुझे दोष बहुत काल में दीनी मजूरी, आज दीनी विधि बनी बनी दूरी, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, गिरती वार तो प्रसाद भई सिर धर लेवा, बहुत कीन प्रभु लखन दियो, नहीं कछु देव तुले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरले। नाव पर से उतर के सुरसरित कहते हैं गंगा जी को, देवताओं की नदी है ये। देवी सुरसरित भगवती गंगे, त्रिभुवन तारण तरल तरंगे,
त्रिभुवन शंकर मौलि विहारिणी गंगे मम मति रास्ताम तव पद कमले। तो सुरसरित श्री गंगा जी की रेत में बालू में खड़े हो गए सीता राम लक्ष्मण और गुह, वो भी उतरा नाव से और खड़ा हो गया वहां। उसके बाद ये 4 जने तो नाव पर से उतर के खड़े हो गए, उतर ही ठाड़ हुए, और 5वां जो केवट था नौका चलाने वाला मल्ला, उसने उतर के दंडवत किया। अब रामचंद्र जी के मन में ये संकोच कि इसको कुछ नहीं दिया, क्योंकि जब कोई भी अपना काम करके और विदाई का प्रणाम करता है, चाहे नट हो, चाहे गायक हो, चाहे केवट हो, तो उसको कुछ दिया जाता है। भले मानुषों का यही रिवाज है। तो जानकी जी झट समझ गए कि रामचंद्र के मन में संकोच हो रहा है। पियहि की सिय जाननी हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। वो पिय के हिय की जानने वाली हैं सीता जी। असल में सेवक को अंतर्यामी होना चाहिए, और जो अपने स्वामी के हृदय में आवे उसको जान करके वैसा काम करना चाहिए। तो राम जी का मन जो है वो कहाँ रहता है? सो मन रहत सदा तो ही पाही, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। तो श्री रामचंद्र जी का मन रहता है सीता जी के हृदय में, तो उनके मन में संकोच हुआ। इस बात को सीता जी समझ गईं और उन्होंने मणि मुद्रिका, ये नहीं कि केवट को 2 आने 4 आने 10 आने की कोई चीज होए और देना चाहते हैं, श्री रामचंद्र का संकोच मिट जाए इसके लिए हीरे की अंगूठी भी देना पड़े तो सीता जी को प्रसन्नता है। हीरे की अंगूठी में क्या रखा है? अपने प्यारे के हृदय में संकोच नहीं होना चाहिए, वहां से संकोच को निकाल भगाना। मुदरी में क्या रखा है? इसीलिए मुदरी कहा, माने जानकी जी की दृष्टि में वो कोई अंगूठी अंगुलियक नहीं है, मुदरी है, मुदरी छोटी मोटी लेकिन है मणि मुदरी। तो मुदित मन से उन्होंने उतार दिया। ये नहीं कि संकोच से, जानकी जी के मन में संकोच नहीं हुआ। अगर संकोच हो तो राम जी का मन देख लेगा, क्यों कि वहीं रहता है, तो उनके मन में संकोच नहीं हुआ, उतार दिया। और झट जानकी जी की चीज देने में उनको संकोच तो है नहीं, अपनी चीज है। तो कृपालु रामचंद्र ने कहा कि तू ले उतराई। अब तो केवट व्याकुल होकर के उनके चरण केवट ने पकड़ लिए और बोला कि स्वामी आज मुझे क्या नहीं मिल गया, मेरे जन्म जन्म के पापों का जो फल था दुख सो मिट गया, दारिद्र्य मिट गया, सारी दावाग्नि शांत हो गई दुख और दारिद्र्य की। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है और बहुत लोगों से उतराई ली है। आज दीन ही विधि बनी भली पूरी, आज विधाता ने हमको भली और बुरी माने बहुत, भली माने अच्छी और बुरी माने बहुत, और बनी माने मजदूरी हो, ये बन्नी बोलते हैं पूरब में, ये शब्द है बन्नी। जैसे कोई धान काटता है या जौ गेहूं काटता है तो शाम को उसको बन्नी दी जाती है। बन्नी दी जाती है माने उसी में से जो वो काटता है ना, तो उसने 20 बोझ धान के काटे तो उसी में से एक बोझ आधा बोझ उसको उठा के दे देते हैं, उसको बन्नी कहते हैं। तो बोले आज हमको बढ़िया बन्नी मिल गई। सो स्वामी अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हे दीनदयाल आपकी अनुग्रह से मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर लौटते समय ये भी तो है ना कि अभी तो आप जा रहे हैं और वनवास आपको हुआ है, जब लौटेंगे सुख सामग्री से तो आप जो देंगे, देवा माने देंगे, देवा, वो प्रसाद मैं अपने सिर पर धारण करके लूंगा। अब राम लक्ष्मण सीता सबने बहुत आग्रह किया, गुह ने आग्रह नहीं किया, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया।
पिता कीन करुणायतन भगत विमल बर दे। अब उसको भक्ति का, अब देखो उसने मणि मुदरी तो नहीं ली, तो मणि मुदरी नहीं ली तो बड़ी चीज देनी पड़ी हो। वो क्या है कि जिसके सामने त्रिभुवन की संपत्ति, ज्ञान, ध्यान, जोग कुछ नहीं है, जिसके बराबर का, वो चीज भगवान की जो विमल भक्ति है, निष्कपट निष्काम भक्ति, उसको बर में दे करके करुणायतन ने विदा कर दिया। अभी केवट यहाँ विदा हो गया, विदा कीन करुणायतन भगत विमल बर दे। केवट विदा हो गया। अब तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नाय माथा, सिय सुर सरहि कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरवहु पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी, सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तल तब विमल बारी बरबानी, सुनु रघुवीर प्रिया बैदेही, तव प्रभाव जग विदितन केही, लोक पहुहि बिलोकत तेर, सब सिद्धि कर जोरे, तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन्ही बढ़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं निज बागीसा, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजहि सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब रघुकुल नाथ भगवान श्री रामचंद्र ने स्नान किया। मज्जन माने डुबकी लगा के स्नान करना। रामचंद्र भगवान डुबकी लगा के, नल में स्नान नहीं करते थे हो, और कुएं पर भी स्नान करना उनको पसंद नहीं था। या तो नदी में नहाएं, या सरोवर में नहाएं, या समुद्र में नहाएं, उनको डुबकी लगा के स्नान करना पसंद था। बाथरूम में नहीं नहाते थे कभी। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, मज्जन माने डुबकी लगाना। इसके बाद पूजी पार्थिव नायो माथा, इसके बाद भगवान शंकर की जो मृत्तिका की मूर्ति बनाते हैं उसको पार्थिव पूजा बोलते हैं। एक लिंग बीच में और 10 उसके चारों तरफ बना करके एकादश लिंग बनाते हैं। एकादश रुद्र मुख्य लिंग जो है वो तो ज्योतिर्लिंग तरीका है, और 11 रुद्र चारों तरफ बना के बाएं हाथ पर रखते हैं और दाहिने हाथ से पूजा करते हैं। रोज बनाते हैं और रोज सिराते हैं। तो रामचंद्र भगवान रोज पार्थिव पूजा किया करते थे। उन्होंने फिर सिर झुकाया और सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से प्रार्थना की कि हे माता, तुम मेरा मनोरथ पूर्ण करना। माँ तू मनोरथ पुरउदी मोरी। यहाँ मन में है लालसा और मुंह से बोलती है मनोरथ, इसलिए मोरी स्त्रीलिंग हो गया। माने मोरी शब्द जो है वो हृदयस्थ लालसा के अनुरूप है। हमारी आशा लालसा तुम पूरी करना। क्या लालसा है? का पति देव के साथ, देवर के साथ फिर से मैं सकुशल आऊं और तुम्हारी पूजा करूं। देखो, कहने का ढंग ये है कि मैं फिर लौट के तुम्हारी पूजा करूं और मेरे साथ मेरे पति और देवर सकुशल होवें। अब सीता जी की ये प्रेम रस सानी विनय सुन करके जल में आवाज हुई हो, भाई तब विमल बारी बरबानी। ये आकाशवाणी नहीं है, ये वारी वाणी है। वारी वाणी है माने जल ही बोल रहा है, जल बोल रहा है। तो देखो, असल में शंकर जी की 2 शक्ति हैं, एक उमा और एक गंगा। ये महात्मा लोग जो है ना, इनके साथ अनंत शक्ति हैं। विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी है, पृथ्वी है, लीला है, और शंकर जी के साथ उमा है और गंगा है। तो ये जैसे वहां उमा जी की पूजा, भवानी की पूजा पहले की थी सीता जी ने जनकपुर में, तो उस पूजा से वो प्रसन्न हुई थी और माला खिसका दी थी और बोल करके उन्होंने कह दिया था कि मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। तो पार्वती जी ने, सती ने, भवानी ने तो वर दे करके सीता जी को कृतार्थ कर दिया था।
लेकिन ये दूसरी शक्ति जो गंगा जी थी, इनको अभी ये सुख सौभाग्य नहीं मिला था। तो आज महाराज उन्होंने कहा कि अब आज जब स्वयं जानकी जी हमारी पूजा कर रही हैं, तो बोल के अपने को सफल कर लेना। तो सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, वो बोली कि हे रघुवीर प्रिया वैदेही, सुनो, संसार में तुम्हारा प्रभाव कौन नहीं जानता है। तुम्हारे कृपा कटाक्ष से बड़े बड़े लोकपति हो जाते हैं और सारी सिद्धियां हाथ जोड़ करके तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो हमको ये बहुत बड़ा विनय सुनाया है, तो ये तो तुम्हारी कृपा है और तुमने मुझे बढ़ाई दी है। फिर भी हे देवी, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। हे देवी, देवी, मैं देवी। देवी देवी दो बार आ गया ना, तो माने एक तो संबोधन है कि हे देवी जानकी, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। और क्यों दूंगी? का अपनी वाणी सफल करने के लिए, क्योंकि बात तो वही होनी है। तो आशीर्वाद देके मैं अपने वचन को सच्चा क्यों न बना लूं। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलायाई, प्राणनाथ रामचंद्र और देवर लक्ष्मण के साथ तुम सकुशल कौशला अयोध्या में आकर के आओगी और तुम्हारी सब मनोकामना पूरी होगी और सारे जगत में तुम्हारा सुजस छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला मुदित सी, तब प्रभु कुहहि कहेउ घर जाहु, सुनत सुख मुख खाउर दाहु, दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी, नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई, यही बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में करबि सुहाई, तब मोहि कहाँ जसि देवर जाई, सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई, सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीन गुह हृदय, पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करि परतोष विदा तब कीन्हे, तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरिहि मात, सखा अनुज सिय सहित बनो, गवन कीन रघुनाथ सियावर। गंगा जी का मंगल मूल वचन सुन करके और गंगा जी को अपने अनुकूल देख करके सीता जी तो आनंदित हो गईं। अब भगवान रामचंद्र ने निषाद राज गुह से कहा कि तुम घर जाओ। वो केवट को तो पहले विदा कर दिया था, अब निषाद राज से कहा कि तुम घर जाओ। अब तो सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में बड़ा दाह हुआ। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। अब निषाद गुह जो है वो हाथ जोड़ करके दीन वचन कहता है कि हे रघुकुल मणि, मेरी विनय सुनो, मैं थोड़े दिन आपके साथ रहूंगा, रास्ता बताऊंगा, 4 दिन आपके चरणों की सेवा करूंगा और जिस वन में जा करके आप रहेंगे उसमें मैं बड़ी सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। ये जो श्रृंगवेरपुर के मल्लाह हैं, इनको ऐसी बढ़िया पर्णकुटी बनानी आती है कि देश में कहीं भी किसी को छप्पर की कोई चीज बनवानी हो तो वहां से बुला के ले जाते हैं। वो अभी वृंदावन में छप्पर बने थे बहुत सारे, पुलिन महोत्सव जो हुआ था, और 10,000 आदमियों के बैठने भर का पंडाल बना था छप्पर का। तो वो सब आके प्रयागराज से मल्लाहों ने आके बनाया था। तो अब उसके बाद आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे वही मैं करूंगा। आपकी दुहाई है, सरकार की दुहाई। दुहाई बोलना माने शरणागत होना और बोलना कि आपकी बात जो है वही ऊपर रहेगी। तो रामचंद्र ने देखा कि इसके हृदय में तो सहज स्नेह है और गुह के हृदय में बड़ा भारी हुलास है। ये उल्लास को देहात में हुलास बना दिया है वो। तो उन्होंने गुह को साथ ले लिया। अब उसकी जो जात बिरादरी के थे सब लोगों को बुलाया और उनको संतुष्ट करके वहां से विदा किया। अब इसके बाद भगवान यात्रा करते हैं। ये देखो, भगवान रामचंद्र तो मालूम होता है कि पूरे स्मार्त ही हैं। रामचंद्र विष्णु तो हैं परंतु वैष्णव नहीं हैं।
शिव जी जो हैं वो शिव हैं, परंतु शैव नहीं हैं, वो वैष्णव हैं। शिव जी वैष्णव हैं। और रामचंद्र भगवान का ऐसा मालूम पड़ता है कि पार्थिव की रोज पूजा करते हैं, और जब जब चलते हैं तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु नाय सुर सरि मात। गणपति और शंकर जी का स्मरण किया प्रभु ने, और गंगा जी को सिर झुकाया, और इसके बाद सखा माने वही निषाद राज गुह और अनुज लक्ष्मण और सिय सीता, उनके साथ रघुनाथ ने वन गमन किया। तिहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। सतीव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश यति चारु। गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतिपक्षिन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रन धीरा। संगम सिंहासन सुखि सोहा, छत्रु अक्षय बट मुनि मनु मोहा। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। से वही सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम सियावर। उस दिन रात्रि में वृक्ष के नीचे सो गए। जब पैदल चलते हैं ना, तो कभी रहने के लिए कोई अच्छी जगह आश्रम मिल जाता है, और कभी पेड़ के नीचे ही सोना पड़ता है। तो उस दिन पेड़ ही के नीचे सो गए। लक्ष्मण और सखा निषाद राज ने सब सुविधा कर दी। फिर प्रातः काल हुआ, और प्रातः कृत्य करके रघुराई जब चले, तब उन्हें तीर्थराज का दर्शन हुआ, तीर्थराज प्रयाग का। अब ये तीर्थों में राजा हैं, तीर्थराज तीर्थों में राजा बोलते हैं ना। तो राजा तो तब होवे जब राजा के मंत्री होवे, और रानी होवे, और मित्र होवे, और राज्य होवे, खजाना होवे, किला होवे, सेना होवे, और प्रजा जो है वो उसके अनुकूल होवे। ये सब सप्तांग युक्त सप्त प्रकृति जो है वो जब अनुकूल होवे राजा के, तब उसका नाम राजा होता है। तो ये जो प्रयागराज हैं तीर्थराज, इनके पास क्या क्या चीज है, तो बोलते हैं सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। सत्य मंत्री है तीर्थराज का, माने जैसे पहले मंत्री से मिलते हैं फिर राजा से मिलना होता है, तो पहले सत्य से मिलो और तब तीर्थराज से मिलना होवे। और श्रद्धा जो है उनकी महारानी है, पत्नी है श्रद्धा। और मित्र कौन है? खुद रामचंद्र मित्र हैं वो। माधव सरिस मीत हितकारी। ये माधव जो भगवान हैं, रमापति भगवान, उन्हीं को माधव बोलते हैं। माँ माने लक्ष्मी, उनके धव माने पति। तो ये उनके हितकारी मित्र हैं। और तो कितनी बात हो गई, एक तो मंत्री हो गया, एक महारानी हो गई, और एक उनके मित्र बहुत अच्छे हैं। और खजाना कैसा है? बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थों से भरा हुआ उनका भंडार खजाना है। कि भाई धरती न हो तो राजा कैसा? खिताबी राजा होते हैं ना, है ना। कि बोले इनको राजा की खिताब दे दो, तो क्या तीर्थराज के पास कोई धरती वर्ती है कि नहीं? तो बोले पुण्य प्रदेश देश अति चारु। गंगा और जमुना के बीच में जो भूमि है, वो जो अंतर्वेदी क्षेत्र है, बड़ा सुंदर, वही उनका स्थान है। बोले बाबा गढ़ है कि नहीं, किला है कि नहीं? किला के बिना राजा कैसे? तो क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। ये जो प्रयाग क्षेत्र है पापियों के लिए अगम्य, वो बड़ा दृढ़ किला है, उनका दुर्ग है। सपने हूँ नहीं प्रतिपक्षिन पावा। कोई भी शत्रु इस किले को नष्ट नहीं कर सकता। सपने हूँ नहीं प्रतिपक्षिन पावा, माने पाप जो हैं वो चाहे कि इस तीर्थराज का हम नाश कर दें तो नहीं कर सकते, लेकिन वैसे भी देखते हैं कि बौद्धों के जमाने में भी, मुसलमानों के जमाने में भी, और पहले भी
कोई भी प्रयागराज के तीर्थ को नष्ट नहीं कर सका, वहाँ किसी की दाल नहीं गली। सेना चाहिए, बोले जितने तीर्थ हैं सब तीर्थ ये वीर सैनिक हैं उनके। बोले भाई कभी लड़ते भी हैं कि बैठे रहते हैं? यदि सेना को युद्ध करने को न मिले ना तो वो बैठी थाली बेकार हो जाती है, कभी लड़ाई करना पड़े तो भागती है, बस सिवाय वीरता के साथ बहादुरी के साथ पीछे हट जाने के वो और कोई काम नहीं कर सकती सेना अगर बैठी रहे। तो कलुषयनीक दलन रणधीरा, ये जो उनकी सेना है तीर्थों की, ये पाप रूप पाप की जो सेना है उसको नष्ट करने में रणधीर है। कि भाई राजा के तो सिंहासन होता है, संगम सिंहासन सुठी सोहा, ये जो संगम स्थल है ना यही उनका सिंहासन है जहाँ गंगा जमुना मिलती हैं। छत्रु अक्षय बट मुनि मन मोहा, और अक्षय बट का जो बट वृक्ष है वही छत्र है। वो जो पंडा लोग ले जाके किले में दिखाते हैं वो अक्षय बट नहीं है, वो अक्षय बट एक दूसरी जगह है, किले के भीतर ही है, पर पंडा लोग वहाँ नहीं ले जा सकते। वो तो बिल्कुल जमुना जी में लटकता हुआ, और देखने से मालूम होता है कि वो कितना पुराना बट वृक्ष है, उसमें वो तो बड़ा हरा भरा है, लेकिन उसमें सेना रहती है किले में, इसलिए बिना इजाजत के उसके पास जाने नहीं देते हैं। और पंडा लोग जिसको दिखाते हैं वो तो नकली, उन लोगों ने पुराना एक लकड़ी वहाँ रख छोड़ी है और उसी को कपड़े से ढक देते हैं और पानी चढ़ाते हैं और बोलते हैं अक्षय वट है। तो छत्र अच्छा, ये हरा भरा जो अक्षय वट है यही मुनियों के मन को मोहने वाला छत्र है। चंवर जमुनयरु गंग तरंगा, गंगा और जमुना की जो तरंग हैं, हिलोरें लेती रहती हैं, वो चंवर हैं। उनको देखने से दुख और दारिद्र्य का भंग होता है। कि भाई सेवा करने वाला भी तो चाहिए ना, तो जो पुण्यात्मा पवित्र साधु हैं वो उनकी सेवा करते हैं तो उनको वेतन भी तो मिलना चाहिए ना। कि पावई सब मन काम, जो चाहते हैं तो सब मिलता है। कि भाई राजा के पास तो बंदी रहते हैं, कि वेद पुराण ये सब उनके बंदी हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं, उनके विमल गुण ग्राम की महिमा गाते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृग पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, कही सिय लख नहीं सखहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, करि प्रणाम देखत मन बागा, कहत महात्मयति अनुरागा, यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन्ही शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा, तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, दीन्हि असीस मुनि सौर, अति अनंद वस जान, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियाम कीजे। प्रयाग के प्रभाव का वर्णन भला कौन कर सकता है। ये जो पाप के पुंज हैं वो हाथी के समान हैं और तीर्थराज का प्रभाव मृगराज सिंह के समान है। तो ऐसे सुहावने तीर्थ को देख करके सुख सागर रघुबर रामचंद्र को भी सुख की प्राप्ति हो गई, सुख को भी सुख देने वाला है ये। अब तो उन्होंने सीता लक्ष्मण सखा निषाद राज को सुना सुना के तीर्थराज की महिमा सुनाई हो कि ये तीर्थराज जो है वो जैसे इडा पिंगला गंगा जमुना हो और सुषुम्ना की तरह अंतःसलिला सरस्वती है। एक और कर्म कथा है, एक और भक्ति है, बीच में ब्रह्म विचार है। बड़ी भारी महिमा तीर्थराज की वेद में भी वर्णन है। सीता सिते सरिते यत्र संगते तत्र। इसके बाद उन्होंने शंकर जी की सेवा की और फिर यथाविधि तीर्थ के जो देवता हैं उनकी भी पूजा की। उसके बाद सोचा कि ये तीर्थराज का तो दर्शन हो गया, अब जो जग जंगम तीर्थ राऊ, बालकांड के प्रारंभ में जो कहा गया था कि जंगम तीर्थराज होते हैं, चलते फिरते तीर्थराज, वो कौन का संत समाज का वहां चलना चाहिए। सो भरद्वाज जी के पास आए और उन्होंने जो दंडौती की, ये नहीं हो कि हाथ उठा लिया,
बिल्कुल जैसे डंडा धरती में गिर जाए वैसे वो मुनि के चरणों में गिरने लगे। सो झट उठा करके भरद्वाज जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अब मुनि के मन में तो ऐसा मोद जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, मानो ढेर का ढेर ब्रह्मानंद उनको मिल गया। ये रामचंद्र जी कौन हैं? का ये रामचंद्र जी घनीभूत ब्रह्मानंद ही हैं, क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जो है ये तो परमार्थ रूप ब्रह्म ही हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, का ये तो साक्षात ब्रह्म है। तो राशिभूत जो ब्रह्मानंद है वो मानो भरद्वाज जी को मिल गया और उन्होंने हृदय से उनको बड़ी सुंदर आशीर्वाद दी। बड़ा भारी आनंद हुआ। आशीष देने के बाद उनको ऐसा लगे कि मानो विधाता ने हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को ला करके आंखों के सामने कर दिया। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। भगवान का जो दर्शन है वो सब पुण्यों का मानो फल है। अब इसके बाद कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु हमी के, सीय लखन जन सहित सुहाये, अति रुचि राम मूल फल खाये, भये विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे, आज सफल तप तीरथ त्यागु, आज सफल जप जोग विरागु, सुफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, निज पद सरसिज सहज सनेहू, कर्म बचन मन छाड़ छलू, जब लग जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपनेहु नहीं, किए कोटि उपचार, सियावर रामचंद्र की जय। कुशल प्रश्न करके फिर आसन दिया उनको और बड़े प्रेम से उनकी पूजा की, भर दिया प्रेम से, कंद मूल फल अंकुर बढ़िया बढ़िया मानो ये अमृत से बने हुए हों ला करके मुनि दिए। उनके पास बहुत से महात्मा आते जाते रहते थे, हमेशा खाते पीते रहते थे, तो संग्रह था। इससे मालूम पड़ता आनि दिए आनि मुनि मनहु अमी के, ला करके दिए। इसका मतलब यह है कि उनके पास ये फल मूल कंद अंकुर सब रखे हुए थे और जब महात्मा आते थे तब उनको खिलाते पिलाते थे। तो उसमें जो सबसे मीठे, सबसे हितकारी, सबसे गुणकारी जो थे मानो अमृत के हों, वो छांट छांट करके महात्मा जी अपने हाथ से ही ले आए। अब सी लखन और वो सखा निषाद राज, इनके साथ बड़े रुचि से रामचंद्र भगवान ने ये महात्मा जी के दिए हुए फल मूल जो हैं वो खाए। अब थकावट मिट गई, रामचंद्र बहुत सुखी हुए। अब उस समय भरद्वाज जो हैं वो मृदु वचन उचारे, स्तुति करते हैं भगवान रामचंद्र के। वो जैसे भागवत में आता है, अद्य में सफलम जन्म, आज हमारा जन्म सफल हो गया। कैसे जन्म सफल हुआ? आज सुफल तप तीर्थ त्यागु, आज तपस्या तीर्थ और त्याग सफल हुए। अर्थात तपस्या तीर्थ और त्याग का फल है रामचंद्र का दर्शन, सो मिल गया। आज सफल जप जोग विरागु, आज जप जोग और वैराग्य सफल हो गया। माने इन सब का फल राम दर्शन है, सो मिल गया। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाऊ निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का ये फल है कि आत्मा और परमात्मा की एकता का साक्षात्कार हो जाता है। हो तो सुफल सफल सकल शुभ साधन साधन साजू, जितने शुभ साधन हैं उनकी साज आज सफल हो गई तुम्हारा दर्शन करते ही। आज हे रामचंद्र, असल में संसार में जितने लाभ हैं, ये पैसे का लाभ कोई लाभ नहीं है, हो पुत्र का लाभ कोई लाभ नहीं है, ब्याह का लाभ कोई लाभ नहीं है। लाभ की अवधि माने आखिरी सीमा है भगवान का दर्शन।
इसके सिवाय सुख की दूसरी कोई अवधि नहीं है। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी नहीं है। तुम्हारे दरस आस सब पूजी। बस भगवान का दर्शन हुआ और सारी आशाएं परिपूर्ण हो गईं। तो अब कृपा करके ये वर दो कि आपके चरण कमल में हमारा सहज स्नेह होवे। जब कुछ पाने के लिए स्नेह होता है ना, तो वो सहज नहीं होता है, बनावटी होता है। क्यों? कि स्नेह तो उससे है जिसको पाना चाहते हैं, है ना, और जिसकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उसकी तो बनावटी करते हैं कि इस चीज के मिलने में ये हमारा मददगार हो जाए। तो जब मनुष्य निष्काम होता है तब उसके हृदय में सहज स्नेह होता है, नहीं तो बनावटी होता है। तो कर्म वचन और मन से छल छोड़ करके, माने कामना छोड़ करके, जब तक भक्त तुम्हारा नहीं हो जाता तब तक कोटि उपाय करने पर भी उसको स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म वचन मन छाड़ी छलु जब लगी जनु न तुम्हार। देखो, सब स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसको? कि जिसके मन में छल है। जिसके मन में छल है, कपट है, दुराव है, वो जागृत में तो क्या, सुख स्वप्न में भी चाहे कि हमको सुख शांति मिले तो प्राप्ति नहीं हो सकती। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जहि मुनीस तुम याद, मुनि रघुवीर परस वचन यगोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुमन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोचन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाए। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाय। सियावर रामचंद्र की जय। अब असल में मुनि लोग जब स्तुति करते हैं तो भगवान को संकोच होता है। सहज संकोची हैं। रघुनाथ जी जो हैं वो सहज संकोची हैं। तो सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, मुनि की बात सुन करके रामचंद्र को संकोच हो गया। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, सकुचि सुनत सिर नाई। केवट बंधु बानर बंधु कहे सुख मानत, ऐसे बानर बंधु बड़ाई, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में गाया है कि सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, सुनत सकुचि सिरनाई। जब लोग कह रहत सकुचि सिरनाई, जब लोग कहते हैं कि तुम तो साक्षात ब्रह्म हो, तब वो अपना सिर झुका देते हैं और संकोच कर बैठते हैं। और जब कोई कहता है कि बानरों से तो आपने बड़ा प्रेम किया, केवट से आपने बड़ा प्रेम किया, तो बड़े खुश होते हैं। ये भगवान राम का सहज स्वभाव है हो। सो भरद्वाज जी का ये वचन सुन करके जैसा उन्होंने कहा, साक्षात ब्रह्म बताया। सो रामचंद्र सकुचाए गए, लेकिन उनके भाव भक्ति और आनंद से तृप्त हो गए। अब रघुबर स्वयं मुनि के सुजस का वर्णन करने लगे और अनेक अनेक भांति से सबको उन्होंने सुनाया। बोले सो बड़ है, वही बड़ा है और वही सब गुणगण का घर है, जिसको हे मुनीश तुम आदर दो। अब इस तरह से मुनि रघुवीर परस्पर नमहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। मुनि झुकते हैं रामचंद्र के सामने और रामचंद्र झुकते हैं मुनि के सामने, परस्पर एक दूसरे के सामने झुकते हैं और वचन अगोचर जो ब्रह्म सुख है उसका दोनों अनुभव कर रहे हैं। अब ये खबर थोड़ी देर में ये समाचार प्रयाग में फैल गया। अब वहाँ जितने ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासी थे, सब भरद्वाज आश्रम पर आए और दशरथ नंदन का दर्शन करने के लिए राम ने सबको प्रणाम किया और अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करके सब बड़े आनंदित हुए।
सब परम सुख प्राप्त करके आनंद दें और उनके सौंदर्य की सराहना करते हुए सब लौटे। रात्रि में रामचंद्र ने वहीं विश्राम किया। प्रातः काल प्रयाग में स्नान करके और फिर सीता, लक्ष्मण और निषाद राज के साथ भरद्वाज जी को नमस्कार करके वहां से चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कही हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूँ माही। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन सबन ही राम पर प्रेम अपारा। सकल कहीं मगु दीख हमारा, मुनि बटुचारी संग तब दीन्हे। जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे, करि प्रणाम रिपुयाय सुपाई। प्रमुदित हृदय चले रघुराई, ग्राम निकट जब निकसहि जाई। देखहि तरस नारी नर धाई, ओहि सनाथ जन्म फल पाई। फिरहि दुखित मन संग पठाई, विदा किए बटु विनय करी। फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल। जो शरीर सम सियावर रामचंद्र की जय। और रामचंद्र ने बड़े प्रेम से भरद्वाज मुनि से कहा कि महाराज हम किस रास्ते जाएं, रास्ता तो हमको मालूम नहीं है। सो भरद्वाज मुनि को मन ही मन हंसी आ गई और वो राम जी से बोले कि बाबा तुम्हारे लिए सब रास्ते सुगम हैं, जिस रास्ते से जाओ वही तुम्हारे लिए सुगम है। भला जिसने 3 पग में सारी धरती नाप ली, उसके लिए अब मग की जरूरत है रास्ते की कि किस रास्ते कहाँ जाए। अरे एक ही कदम में तुम कहीं पहुंच जाओ। सो बोले भाई कुछ शिष्यों को बुलाया कि तुम लोग इनके साथ जाओ। सो 50 शिष्य जो हैं ये शास्त्रों की गिनती करके बताते हैं कि ये 50 के करीब 50 माने ठीक ठीक गिनती ये नहीं है, करीब करीब 50। सो आ गए और सबके मन में रामचंद्र के प्रति अपार प्रेम है और सब कहते हैं हमने रास्ता देखा है, हमने रास्ता देखा है, तो सकल कहीं मगुदीख हमारा। जैसे सब संप्रदाय वाले पंचरात्र कहे कि भगवत प्राप्ति का ठीक उपाय हम बताते हैं, तंत्र कहे कि ठीक हम बताते हैं, वेद कहे कि ठीक हम बताते हैं, पुराण कहे कि ठीक हम बताते हैं। बोले हमने रास्ता देखा, हमने रास्ता देखा। तब 4 ब्रह्मचारी उन्होंने साथ कर दिए। ये चारों वेद जैसे शरीरधारी हो, वटु हो, उनको साथ कर दिया। बोले इन्होंने ठीक रास्ता देखा है और सब जो हैं वो तो तुम्हारे प्रेम से ऐसा कहते हैं, ये ठीक रास्ता जानने वाले हैं। तो ये जन्म जन्म के पुण्य आत्मा थे। और प्रणाम करके भरद्वाज जी की आज्ञा लेकर के बड़े आनंदित हृदय से, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। प्रमुदित हृदय से चले, यात्रा करना तो आनंद में भर करके करना। अब किसी गांव के पास जब वो जा करके पहुंचते हैं तो नारी और नर दौड़ दौड़ करके उनके सौंदर्य का दर्शन करते हैं और जब अपने जन्म का फल प्राप्त करके सनाथ हो जाते हैं। और फिर ही दुखित मनु संग पठाई, वो स्वयं तो दुखी होकर के लौट आते हैं लेकिन अपने मन को तो उनके साथ ही भेज आते हैं। मन तो उनके रामचंद्र के साथ चले जाते हैं और वो बेचारे लौट करके आते हैं। अब बड़ी विनय करके तब ब्रह्मचारियों को रामचंद्र ने भेजा, नहीं तो बाबा वो तो कहते थे कि अब हम गुरु जी के पास नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे और जंगल में तुमको रास्ता दिखावेंगे। अब उनकी पढ़ाई लिखाई, गुरु सेवा सब छूट गई रामचंद्र के मिलने से और उनकी निष्ठा हिल गई। बोले हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे। तो रामचंद्र ने कहा कि अरे भाई तुम जो चाहो सो तुमको दे रहे हैं। कब महाराज यही चाहिए कि ये जो आपका रूप है ना, सौंदर्य, ये हमको हमेशा देखने को मिले तब हम लौटेंगे। बोले फिरे पाई मन काम। बोले जब आंख बंद करोगे तब हम तुम्हारे हृदय में दिख जाएंगे। अब इसके बाद जमुना उन्होंने पार की और जमुना में फिर किसी नदी पर जाना हो तो पहले स्नान करके फिर पार नहीं करते हैं। पहले पिलाई जाए हो, अकेले तो पागल हंसता है बोला, अकेले में जिसको हंसी आवे वो तो पागल होता है ना।
वो तो कुछ याद कर करके हंस रहा है, और भगवान तो सामने केवट को देख करके हंस रहे हैं, इसलिए जानकी और लक्ष्मण की ओर देख करके हंसने लग गए। और असल बात ये थी कि जानकी जो थी ना, इनको भी एक बार ऐसा ही भ्रम हुआ था। वो आप लोगों को याद है, गौतम तिय गति सुमिर करी, नहीं पर सत पद पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि। जानकी जी राम जी के पांव नहीं छूती थी। क्यों नहीं छूती थी? कि कहीं हम भी मुनिगर्णी न हो जाएं, है ना, सदगति हमारी हो जाए, मुक्ति हो जाए, कब वो नहीं चाहिए। तो महाराज मन बिहसे रघुवंश मणि, वहां तो मन मन में हंसे थे, और यहाँ बिहसे करुणाएं ठठा करके। राजा लोग जो होते हैं, तपस्वी होते हैं, ब्राह्म विद्वान होते हैं, वो लोग जल्दी ठठा के नहीं हंसते, वो तो सिर्फ मुस्कुराते हैं। लेकिन आज ऐसा मौका आया कि बिहसे करुणाएनो चितई जानकी लखन तन, जानकी की ओर देखा और लक्ष्मण